हेलो। तो जय हिंद। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी के फुल प्रोसेस पे कि एसएससी जीडी में ऐसा फुल प्रोसेस क्या होता है एग्ज़ाम से लेके फिजिकल, मेडिकल और फाइनल तक। क्योंकि मैं 2025 में अभी फाइनल मेरिट से बाहर हो गया था, तो मुझे सारे प्रोसेस उनमें पता है। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जैसे कि उसमें फिजिकल कैसे होता है और मेडिकल कैसे होता है, क्या गलती नहीं करनी है, कैसे दौड़ना है आपको, कैसे एग्ज़ाम देना है। मेरे पास जो भी अनुभव है मैं सारा अनुभव आपको शेयर करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फॉर्म हर साल आता है, तो फॉर्म आने के बाद हम बताना चाहेंगे कि लगभग 30 डेज़ होते हैं, आपको भरना होता है। फॉर्म फीस एकदम नॉर्मल होती है, कोई बड़ा वो नहीं है। और क्वालिफ़िकेशन आपकी 10th तक ले जाती है। 10th तक का आपका क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए। हाँ, एक बात और, आपको उसी समय जब फॉर्म आता है उसी समय या उससे पहले का आपको कास्ट सर्टिफिकेट ज़रूर बनवा लेना, वो भी सेंटर का होना चाहिए। ये बिल्कुल ध्यान देना है, क्योंकि जब हम वेरिफ़िकेशन कराने जाते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन, उस समय अगर जिनका नहीं होता है, अगर जैसे मान लीजिए आप ओबीसी से हैं और आपके पास वो नहीं है, कास्ट सर्टिफिकेट उस समय नहीं है, तो आपको जनरल में काउंट कर लिया जाएगा। जो कट ऑफ हो सकता है आप उससे बाहर हो जाएँ। तो ये आपको बिल्कुल भी ध्यान देने की बात है। तो फॉर्म भरने के बाद आपका एग्ज़ाम हमेशा लगभग फरवरी में एग्ज़ाम हो जाता है। 2026 अभी चल रहा है, इसमें नहीं हुआ, तो कुछ एसएससी की चेंजेस की वजह से अभी इसमें नहीं हुआ है। अभी आगे इसकी भी बात करेंगे कब तक एग्ज़ाम होगा। तो हमेशा फरवरी में एग्ज़ाम हो जाता है, तो आपको फॉर्म भरने के बाद एकदम तैयार रहना है, या फॉर्म से पहले आपकी सारी तैयारी लगभग कंप्लीट हो जानी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा समय देते नहीं हैं वो। फरवरी में एग्ज़ाम होता है, फरवरी से मार्च तक आपका एग्ज़ाम चलता है। एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा? एग्ज़ाम में सिंपल कुछ नहीं है ज़्यादा, बस 20 मैथ, 20 रीजनिंग, 20 जीएस और 20 हिंदी, ये चारों सब्जेक्ट होते हैं। और सभी की मार्क्स जो होते हैं 2-2 नंबर का होता है, और माइनस मार्किंग 1/8 क्वेश्चन का होता है। तो कह सकते हैं कि एग्ज़ाम एकदम बहुत ही कठिन भी नहीं बोल सकते हैं और ना ही सरल बोल सकते हैं, क्योंकि 10th लेवल का एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम अच्छा होता है। कभी-कभी क्या होता है, पेपर कठिन भी आ जाता है, कभी-कभी सरल हो जाता है। हाँ, कठिन पेपर होने पे आपका जो कट ऑफ होती है वो नीचे आ जाती है, और सरल अगर रहेगा तो ऊपर चला जाएगा, ये आपको भी पता है। एग्ज़ाम में लगभग एग्ज़ाम हम कहेंगे कि लगभग इसका लगभग 60 क्वेश्चन या 65 या 70 तक जो करता है, उनका थोड़ा कन्फर्म हो जाता है कि हाँ, इनका कट ऑफ पार ही हो जाएगा। ये एक ट्रेंड रहा है, और जो पिछले कट ऑफ को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि हाँ, इतना नंबर तक होता है, तो बच्चे पास हो जाते हैं। तो आगे हम बात करेंगे एग्ज़ाम के बाद क्या प्रोसेस है। एग्ज़ाम के बाद आपका सबसे पहले अगर एग्ज़ाम होता है, उसके बाद आंसर की आती है। आंसर की में आप देख सकते हैं आपके कितने क्वेश्चन गलत, कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, आप पूरा देख सकते हैं। क्वेश्चन देखने के बाद कुछ समय के बाद आपका फिजिकल के लिए कट ऑफ आ जाती है, जो एक रिज़ल्ट के माध्यम से बता दिया जाता है कि कितने बच्चों का क्वालीफ़ाई हुआ है। लगभग 7 गुना तक वो बच्चों को बुलाते हैं, 7 गुना तक बुलाते हैं, 7 गुने बच्चे में, फिर उसके बाद जितना होता है वो करते हैं। तो फिजिकल के बाद आपका फिजिकल होने के बाद फिजिकल एकदम नॉर्मल कह सकते हैं कि हो गया। 5 किलोमीटर रनिंग है, 24 मिनट आपको पूरा टाइम दिया जाएगा, और वहाँ पे रनिंग जो होगा आपको चिप लगा के प्रॉपर एकदम अच्छे तरीके से कराएँगे। आपको रनिंग करते समय पानी भी मिलेगा, बढ़िया ग्राउंड रहता है। या तो रोड पे रनिंग करवाते हैं, ज़्यादातर मुझे तो अच्छा लगता है रोड पे रनिंग, क्योंकि 12 राउंड गिनना आपको, अगर 400 मीटर का हो गया, जो कम ज़्यादा होगा जो भी होगा, तो गिनने या रोड पे कराते हैं। रोड पे आसानी होती है, 2.5 किलोमीटर जाओ, 2.5 किलोमीटर चले आओ, एकदम बढ़िया प्रोसेस होता है। तो ये करने के बाद आपका, अगर आप फिजिकल क्वालीफाई करते हैं, अगर फिजिकल क्वालीफाई करने के बाद भी कुछ मार्क्स बढ़ते हैं, क्योंकि बच्चे ज़्यादा होते हैं, तो 2 नंबर, 4 नंबर या कुछ नंबर आपको बढ़ा के तब एक और कट ऑफ जारी की जाती है, जिसके बाद आपके मेडिकल के लिए बुलाया जाता है, मेडिकल और डीवी के लिए बुलाया जाता है। डीवी में आपको अपने सारे कागज़, हाई स्कूल, इंटर की मार्कशीट और जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है और निवास है, सारे डॉक्यूमेंट आपको एकदम रेडी रखना है, और फॉर्म से पहले का होना चाहिए। ये बिल्कुल ध्यान देने की बात है, क्योंकि बच्चे वहाँ पे जाने के बाद परेशान हो जाते हैं कि सर ये नहीं है, ये नहीं है, तो थोड़ा प्रॉब्लम होती है। आपको डीवी कराया जाएगा, डीवी कराने के बाद आपका मेडिकल होगा। मेडिकल के लिए जब आपको बुलाया जाएगा, तो आपका मेडिकल, उसमें बोला जाता है डीएमई होगा और एक नॉर्मल होगा। जैसे कि आपका मेडिकल में आपका सबसे पहले एक्सरे कराएँगे, ब्लड हो गया, यूरिन हो गया, ये सब कराएँगे, उसके बाद डीएमई कराएँगे, डिटेल्ड मेडिकल एग्ज़ामिनेशन बोला जाता है। उसमें आपको क्या किया जाएगा, आपका प्रॉपर वेट, कलर ब्लाइंडनेस, कलर विज़न हो गया, जैसे नॉक नी, फ्लैट फुट, और जो भी होता है वेरिकोज, जैसे सारी चीज़ें आपको एकदम
अच्छे तरीके से देखी जाएंगी। ऐसा नहीं है कि आप उसमें बच जाएंगे, बहुत रेयर होता है कोई बच जाए, वरना एसएससी जीडी का जो मेडिकल होता है एकदम प्रॉपर आपकी सारी बॉडी चेकअप की जाएगी, एक एक पार्ट को अच्छे से देखेंगे, इसमें कोई वो नहीं है। हाँ, और ये ध्यान देने की बात है, जब वो मेडिकल करते हैं तो आपको, जब वो सर जो भी बोलें आपको तुरंत वैसा करना है। ऐसा नहीं है कि आप वो बोलते हैं चलो इसको करो तो आप उसको लग रहे हैं या देख रहे हैं कि मतलब कि करें ना करें, आपको तुरंत सारी चीज़ें करनी है। तो ये हो जाता है मेडिकल, और मेडिकल के बाद आपकी फ़ाइनल कट ऑफ जारी की जाती है। लेकिन देखो, शुरू से जब 7 गुना बुलाते हैं तो उनको जितना लेना होता है उतना ही लेंगे, क्योंकि फ़ाइनल कट ऑफ इसकी हाई जाती है, बढ़ता है नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। 2025 की बात की जाए तो लगभग कह सकते हैं कि ज़्यादा नंबर नहीं बढ़ा था, लेकिन उतने ही नंबर, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा-सा, पेपर थोड़ा-सा कठिन था, इसलिए 1-2 नंबर भी बहुत मायने रखते हैं। और फाइनल में आपको जितना रहता है उतना ही वो कर देते हैं। मेडिकल जो पास हो जाते हैं उनका कर दिया जाता है, और कुछ बच्चे उनमें से भी बाहर हो जाते हैं। तो इसमें बात की जाए तो बहुत सारी वैकेंसीज़ होती हैं, जैसे सीआईएसएफ, एसएसएफ, बीएसएफ, सीआरपीएफ जैसी सारी वैकेंसीज़ होती हैं। सबसे पहले इनको भरने का थोड़ा तरीका भी जान लीजिए। आप जो सबसे अच्छी नौकरी सबसे ऊपर उसको आप भरिएगा, क्योंकि आपके जितने अच्छे मार्क्स होंगे आपकी उतनी अच्छी नौकरी मिल जाएगी। और बात करेंगे मैं अपनी, तो मेरा मेडिकल, फिजिकल भी दोनों क्वालिफाई था। मैं फाइनल कट ऑफ से 0.5 से रह गया था। अगर आधा क्वेश्चन भी सही होता तो शायद मैं यहाँ पे ट्रेनिंग में होता अभी।